नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज हम आपके सामने एक ऐसी घटना लेकर आए हैं जिसने सिर्फ सहारनपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश के शिक्षा तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला है गंगो पब्लिक स्कूल का। जी हां, जहां एक पिता अपनी बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ की शिकायत लेकर स्कूल पहुंचा, मगर जिस इंसाफ की उम्मीद उन्होंने की थी उसका जवाब उन्हें स्कूल प्रशासन और प्रिंसिपल के हिंसक और बेरहम रवैये के रूप में मिल गया। जी हां, आपने सही सुना, पिता ने अपने मासूम बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई, लेकिन बदले में उन्हें प्रिंसिपल और उसके सहयोगियों ने बेरहमी से पीट दिया। यह कोई मामूली घटना नहीं है, यह पूरी शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाली घटना है। सवाल यह उठता है कि आखिर कब सुधरेगा हमारा यह सिस्टम जो बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के बजाय दबंगाई और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। तो आपको बता दें कि इस घटना की वीडियो भी सामने आई है जो इस अपराध की दहशत को स्पष्ट रूप से दिखाती है कि पिता को जिस तरह से मारा गया वह न केवल कानून की अवहेलना है बल्कि समाज और शिक्षा तंत्र के प्रति गंभीर चुनौती भी है। क्या यह वही स्कूल है जहां बच्चे सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, या क्या यह हमारे शिक्षा स्थान सिर्फ नाम के लिए सुरक्षित ठिकाने बने हुए हैं? तो चलिए आपको घटना का एक वीडियो दिखाते हैं। ये गंगो पब्लिक स्कूल है। टीचर कैसे कौन छीन रही है? कौन टीचर छीन रहे हैं? और प्रिंसिपल के द्वारा पेरेंट्स को पीटा गया है। ठीक है, किस तरीके से पेरेंट्स को पीटा गया है देखिए, ये देखिए। स्कूल में लड़कियों के साथ यहाँ पर लड़के बदतमीजी करते हैं, जिसकी कंप्लेंट को लेकर के स्कूल में हम लोग आए थे। ये प्रिंसिपल ऑफिस है, देखिए। तो जैसा आपने देखा कि इस वीडियो में कि किस तरह से पिता ने अपने मासूम बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई, लेकिन बदले में उन्हें प्रिंसिपल और उसके सहयोगियों ने बेरहमी से पीट दिया। वही विशेषज्ञ इसे कहते हैं कि ऐसे घटनाक्रम समाज में असुरक्षा की भावना भी पैदा करते हैं। जब माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए न्याय मांगे और उन्हें पीटा ही जाए तो यह सिर्फ व्यक्तिगत अपराध नहीं है बल्कि संगठित विफलता का प्रतीक भी है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे स्कूल केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित रह चुके हैं, जबकि बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण सबसे बड़ा अधिकार होना चाहिए। बता दें कि स्कूलों में बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के नाम पर जो नियम और नीतियां बनती हैं वे अक्सर केवल कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं। वास्तविकता में यह भी ऐसे ही नियमों का पालन सुनिश्चित करने वाला कोई तंत्र काम नहीं करता है। सवाल यह उठता है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी और प्रशासन कब तक बच्चों और उनके माता पिता को हिंसा और डर के माहौल में जीने के लिए मजबूर करेंगे? और हमारी सामाजिक जिम्मेदारी यही बनती है कि हम इन घटनाओं पर सवाल उठाएं। क्या हम अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक शिक्षा का वातावरण सुनिश्चित कर पा रहे हैं? क्या हमारी प्राथमिकता सिर्फ कागजी कार्रवाई और दिखावे तक सीमित रह चुकी है? यह घटना साफ साफ कहती है कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रह सकती। शिक्षा का असली मकसद बच्चों को सुरक्षित, समर्थन और संवेदनशील बनाना होता है। आज की यह घटना केवल एक पिता और उसकी बेटी तक सीमित नहीं है, यह पूरे समाज और हमारे शिक्षा तंत्र की वास्तविकता को उजागर भी करती है। जब बच्चों की सुरक्षा ही खतरे में हो और उनके अधिकारों की रक्षा करने वाला सिस्टम ही उन्हें चोट पहुंचा रहा हो, तो हमें खुद से ये सवाल करना होगा कि क्या हम सच में अपने बच्चों के भविष्य की चिंता कर रहे हैं। इस कांड ने एक बार फिर यह याद दिलाया है कि शिक्षा केवल स्कूल की चार दीवारों तक सीमित नहीं है, यह समाज की नींव है, और अगर नींव ही कमजोर और असुरक्षित हो जाए तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी खतरे में चला जाएगा। इसलिए हर नागरिक और हर अभिभावक और हर अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि वे आवाज उठाएं, न्याय की मांग करें और शिक्षा तंत्र में वास्तविक बदलाव लाएं। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने बच्चों को वह सुरक्षित, भरोसेमंद और न्यायपूर्ण वातावरण दे पा रहे हैं जिसके वे हकदार हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि भविष्य में कोई भी बच्चा अपने स्कूल जाने से डरे नहीं और सीधे स्कूल जाए पढ़ाई करने के लिए। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।